Hello बच्चों, let's read the question. The question says that select the correct order of acidic strain. So acidic strain देखना सबसे पहले हम A की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपका BF3 है. So BF3 में क्या होता है आपका ट्रायंगुलर प्लेयर बनता है शेप क्योंकि बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से. लेकिन साथ ही साथ फ्लोरीन के पास लॉन पेयर होता है और बोरोन के पास वैकन ऑर्बिटल तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर जाता है. हम इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग. ठीक है, बैक बॉन्डिंग बेसिकली. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगा तो बैक बॉन्डिंग हो चुका है. अब एसिडिक एसिड का मतलब क्या है? अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये लॉन पेयर को गेन कर सकता है और बिकॉज की ये लॉन पेयर गेन कर सकता है इसलिए इसका एसिडिक नेचर आता है. एसिडिक नेचर के लिए एक तो होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करे और दूसरा होता है जिसमें क्या देखते हैं हम लोग जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. अब इसकी बात करें तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है बट ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है तो ये इजीली लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. तो सेकंड वाले का क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, मतलब पहला ऑप्शन गलत है. और अगर पहला ऑप्शन गलत है इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या सही है क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगर हम बात करें तो क्या करना है, जब आपके पास हाइड्रोजन हो ना तो वहां से हाइड्रोजन हटा दिया करो. हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा तो बेसिक एसिड एसिड में पता चल जाता है. तो यहाँ पे देखो बी और डी एक साथ कंपेयर हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ एक साथ लिख देता हूँ. ठीक है, एक साथ लिख देता हूँ एक ही बार फिर कंपेयर हो जाएगा. तो जहां पे H पॉजिटिव हो वहां पे H पॉजिटिव हटाने के बाद एनाइन देखो और एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. तो मैंने क्या किया, तीन कंपाउंड गिवन थे. अच्छा दो ही कंपाउंड है, सॉरी तीन नहीं है दो ही है. तो अच्छा एक और है एक और है CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव. यस तीन है. तो इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं. अब अगर हम बात करें तो ये साफ साफ दिखा है कि ये वाला sp कार्बन है, ये जो है sp कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है ये वाला. और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो sp का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 का और फिर क्या होता है sp3 का. और अगर हम बात करें एक और कॉन्सेप्ट का रेजोनेंस से जो पढ़ते हैं कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल है. तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये sp कार्बन है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है. और यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ भी यही से ज्यादा मिलेगा. तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. मतलब ऑप्शन सेकंड क्या है? गलत है. So that means B and D is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.